एक मिसल के साथ ये पास एफसी प्रोजेक्ट के पास और जर्सी नंबर 4 यानी कि एफसी प्रोजेक्ट के मुझे लगता है वो सबसे इमर्जिंग प्लेयर हम कह सकते हैं इस मैच का, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। मेरे पास प्लेयर लिस्ट नहीं है, मैं उसकी तारीफ और परिचय नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी बता दूँ। ओरिजिनल के जर्सी में जो है जर्सी नंबर 4 एफसी प्रोजेक्ट के है, वो बहुत कम उम्र के खेल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि लाख टकिया मैच में कम उम्र के खिलाड़ी हमें बहुत कम देखने को मिलता है, और क्यों ना हो देखने तो जरूर मिलेगा, मगर गेम प्लेइंग उतना अच्छा होना चाहिए आपके पास, तो जरूर आपको मौका कहीं ना कहीं आपके टीम या मैनेजर्स जरूर देंगे। और इसके तुरंत बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार रहेंगे। और इस मैच के बाद यानी कि आज का सेकंड क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार रहेंगे डोगा एफसी चाईबासा और प्रवीण एफसी बोकारो। दोनों टीम मैनेजर से अनुरोध है जैसे ये मैच समाप्त होती है अपने खिलाड़ियों के साथ आप मंच के समीप आ जाएंगे। एफसी प्रोजेक्ट रंगड़ी क्या ये कुछ कर पाएंगे, और ये लेकिन थोड़ा सा जो टच था ज्यादा ही पावर शॉट था और ये सीधा सीमा रेखा से बाहर। और सभी दर्शक बंधुओं को मैं बता दूं ये जो मैच है टूर्नामेंट 2 दिवसीय है जिसमें कई सारे टीमों ने भाग लिया है, और सबसे आकर्षक पुरस्कार जो है मैं बताऊंगा एक बार धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि ताकि आपको समझ आए कि किस तरह का पुरस्कार रखा गया है चौहार सारना क्लब घोचा टोला की ओर से। सबसे आकर्षक पुरस्कार मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं इस टूर्नामेंट में बेस्ट ऑफेंस जिसे हम कह सकते हैं स्ट्राइकर, जो हमारे पूरे टीम के लिए स्कोरर बने रहते हैं, फॉरवर्ड भी इसे कहते हैं कभी कभी, स्ट्राइकर ऑफेंस, उसमें 3 प्राइज है। और इस तरह का प्राइज हर टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही प्राइज मिलता है, भले वो बेस्ट गोलकीपर की रहे, बेस्ट प्लेयर, और यहाँ पर शानदार बचाव गोलकीपर का यानी कि रंगाडी के गोलकीपर, सॉरी कतरा से गोलकीपर किसको एफसी के। कई सारे टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ 1-2 प्राइज रहते हैं, जैसे बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट प्लेयर, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट, और प्राइज मतलब डिफेंडिंग को प्राइज नहीं मिलता है, भले वो पूरा मैच को संभाल कर रखता है डिफेंडिंग पूरा वॉल की तरह। लेकिन यहाँ पर जो है कई सारे पुरस्कार हैं, मैं सभी दर्शकों को बता दूं, आप ध्यान सुनिएगा ताकि आप अगले साल इस टूर्नामेंट के लिए आप भी तैयार हो सके। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं बेस्ट ऑफेंस यानी कि स्ट्राइकर, जो गोल मारने में अहम भूमिका निभाते हैं पर टीम में। इसमें सबसे छोटा प्राइज यानी थर्ड 4,000 रुपया, उसके बाद सेकंड प्राइज 5,000 रुपया, उसके बाद है प्रथम 6,000, और यह मौका बन सकता है किसको एफसी के लिए। सॉरी यहाँ पर मुझे जर्सी ये मेंशन नहीं है ना, कलर तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है। आज का सेकंड क्वार्टर फाइनल का मैच के लिए अपना प्लेयर लिस्ट का ये पेपर ले जाइए। डोगा एफसी और प्रवीण एफसी बोकारो। और यहाँ पर बेस्ट गोलकीपर का भी पुरस्कार है, और खतरा बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं मुंह में खट्टा अचार। इस तरह का मौका तो हर बार नहीं मिलेगा। एफसी प्रोजेक्ट
क्योंकि ये मौका 1-1 बन सकता था, लेकिन आपका रिसीविंग थोड़ा चेस्ट के वजह हो गया। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार है। प्रथम 6,000 रुपया, सेकंड 5,000 और थर्ड है 4,000। वो गोलकीपर कोई भी हो सकता है, भले वो प्रथम चक्र में अच्छा किया हो या फिर क्वार्टर फाइनल में या फिर सेमीफाइनल या फिर फाइनल। ये कमेटी डिसीजन लेगी कि कौन सा गोलकीपर होगा। भले ही आपका टीम क्वार्टर फाइनल में हार जाए, पराजित हो जाए, लेकिन आपके जो गोलकीपर है जबरदस्त तरीके से सेव किया हो, फिर भी आप पुरस्कार के हकदार होंगे, क्योंकि 3 पुरस्कार रखा गया है, 6,000, 5,000 और 4,000। और है पुरस्कार और भी रखा है 3 पुरस्कार, यानी कि 6,000 रुपया, 5,000 रुपया और 4,000 रुपया। उसके बाद साथ ही साथ बेस्ट डिफेंडर, यानी कि क्षेत्र रक्षण, पूरा टीम का द वॉल के नाम से जाने जाने वाले डिफेंडर, उसमें भी पुरस्कार है 3 पुरस्कार। उस पुरस्कार का मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले इस फॉल किक का नज़ारा देखते हैं। और ये फॉल किक लेकिन थोड़ा सा शूट पावर था और सीधा वो सीमा के सब बाहर। और ये मौका थोड़ा सा आपको टारगेट पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का फॉल जो है आपको आपका सेंटर लाइन से अंदर और डिफेंस के सामने हर बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका अगेंस्ट टीम जो है बार बार इस तरह के फॉल नहीं करना चाहेगी। लेकिन भाई इस टूर्नामेंट का जो सबसे आकर्षक पुरस्कार है, मैं सभी दर्शकों को बता दूं, और वो है, पता है क्या? वन एंड ओनली द मैन ऑफ द सीरीज ऑफ दिस टूर्नामेंट, वन बजाज प्लेटिनियम हीरो बाइक, जो कि बहुत ही कम टूर्नामेंटों में मिलता है, क्योंकि हीरो बाइक का इस टूर्नामेंट में मिलने वाला है, वो भी मैन ऑफ द सीरीज द बजाज प्लेटिनियम। तो सभी प्लेयर आप जरूर ध्यान देंगे, खेल की भावना से खेलेंगे और गोल पे गोल दागिएगा जरूर, लेकिन आपका जो है डिसिप्लिन और स्वभाव आप बना कर रखिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फुटबॉल। और ये गलती नहीं मंजूर है भाई, जैसे नंबर 16 क्यूस्को एफसी, इस तरह की गलती आपको महंगा पड़ सकती है। तो नरसिंह जी क्या कहना चाहेंगे? दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर है, कुछ कौन सी टीम पहले गोल कर सकती है, आप थोड़ा सा चर्चा करिए। मुझे लगता है दोनों ही टीम किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी खेल है। इस टीम ने भी खेल का मूवमेंट और टारगेट सही रखा, हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो गोल में तब्दील करने की क्षमता, मूवमेंट बनाने की क्षमता, जैसे यहाँ पर नरसिंह जी ने कह रहा है, आप जितना मूवमेंट बनाओगे वो भी गोल का, ना कि फॉल का, ना ही ड्रॉ करने का। आपको गोल करने का यहाँ पर मूवमेंट बनाना पड़ेगा। मूवमेंट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और पास पे पास, टारगेट पे टारगेट देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे, भले आहिस्ता आहिस्ता आप आइए, लेकिन कहते हैं कहावत, देर से आइए मगर तंदुरुस्त आइए और जीत कर जाइए। गलत पास देते हुए डेंजर लाइन, और उतनी ही सुंदर तरीके से बचाव रक्षा पंक्ति 5 नंबर के द्वारा। आप मुझको लगता है इस टूर्नामेंट में, इस मैच में कौन सा टीम पहला बढ़त बना सकती है? नरसिंह जी मैं कह दूं, फुटबॉल एक ऐसे गेम है जहां पर
जो टीम में, और यहाँ पर बाइसाइकिल किक करने का नजारा मिल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उतने ही शानदार ग्रिपिंग एंड कैच फ्रॉम किस्कू एफसी कतरास। यानी कि गोलकीपर भले ही थोड़ा सा आपको दिखने में उस तरह का नजर आ रहा हो, लेकिन वो कहते हैं ना एक छोटी सी चीज आपको बहुत गहरा चोट पहुंचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह का यहाँ पर नजारा में देखने को मिल रहा है। गोलकीपर कह रहा है कि आप कितने भी मार लो, मैं अकेले हूँ, काफी हूँ। There are many players against of this goalkeeper, but only one goalkeeper is against of। और यहाँ पर लेकिन मौका बना है एफसी प्रोजेक्ट रख रंगाडी के लिए। क्या ये फिर से मौका बन सकता है गोल का? लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कॉर्नर किक इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कॉर्नर किक आपको पता है कि एक हाफ गोल कह सकते हैं। कभी कभी डी बॉक्स का आपका सामने अगर फॉल होता है वो भी हाफ गोल है, गोल्डन चांस है। लेकिन इस तरह का गलती आपको नहीं करना है, वरना फिर लेना का देना पड़ सकता है। हाँ नरसिंह जी, जिस तरह का आपने कहा था कि कौन सा टीम बढ़त बनाएगी पहली, मैं बता दूं यहाँ पर बढ़त वो टीम बनाएगी। एक कहावत फुटबॉल में, जो टीम सबसे कम गलती करती है, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा टूर्नामेंट है और मैच है, जो जितना कम गलती करेगी वो जीत को सुनिश्चित उतना करते रहेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर गलती तो दोनों टीम कभी ना कभी कर रही है तो, लेकिन यहाँ पर सुधारने की जरूरत पड़ेगी, खासकर पास और शूट पे। बिल्कुल देखना होगा मूवमेंट कौन सा टीम पहले बनाती है। रंगाडी के टीम खिलाड़ी अपने सहपक्षी को देते हुए खूबसूरत पास और पास और डेंजर जोन पे ले जाते हुए किस्कू ब्रदर्स और ये मौका बन सकता है, लेकिन उतने खूबसूरत बचाव कीपर के द्वारा किसको एफसी कतरास के लिए मौका बन सकता था, लेकिन गोलकीपर उतने छोटे गत की चौकन एफसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत जबरदस्त टच के कारण सीधा सीमा रेखा से बाहर, यानी कि बचाव में कह सकता हूँ। ये थोड़ा सा माइंड गेम खेला है यहाँ पर। बिल्कुल एफसी प्रोजेक्ट के जो गोलकीपर है, छोटे गत के गोलकीपर। और दर्शक बंधु, आज के जो टूर्नामेंट का पुरस्कार है सभी को मैं बता दूं फिर से, भले ही आपको पता हो लेकिन मैं बता दूं फिर से, आज का इस टूर्नामेंट का चौथा प्राइज यानी कि थर्ड रनर अप 70,000 यानी कि 70,000 रुपया, और इस टूर्नामेंट का जो सेकंड रनर अप वो है 90,000 रुपीज यानी कि 90,000 रुपया, और साथ ही साथ उप विजेता यानी कि रनर टीम 1,10,000 प्लस चमचमाती हुई ट्रॉफी, और इस टूर्नामेंट के चैंपियन यानी कि जोहार सारना चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन रुपया के साथ साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। और अगर जो भी खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं यानी कि पूरे टूर्नामेंट में, उसे भी एक शानदार मैन ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट हम जिसे कहते हैं, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट, वो किसी को भी मिल सकता है, वो स्कोरर रहे या फिर वो पूरे टूर्नामेंट का सबसे लाजवाब खेल खेलने वाला। भले इस बहुत दर्शक बंधुओं को नहीं पता है, सारना बॉयज इस तरह का टूर्नामेंट सही में झारखंड में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये लेफ्टी के विसिल के साथ सेंटर से लेगा शॉट, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है लगभग
उच्च नीच तो वो पोस्ट पर नहीं जा पाई, लेकिन तारीफ काबिल उस शूटर को जो सेंटर से डायरेक्ट पोस्ट पर टारगेट किए थे। इस तरह की टारगेट आपको करना पड़ेगी अगर आपकी टीम को गोल की बढ़त बनानी होगी तो। और ये टारगेट किए थे किसको? एफसी कतरास की टीम। जैसा नाम वैसा काम। हमें चर्चा कर रहे थे इस टूर्नामेंट के बारे में, क्योंकि हमारे झारखंड में और हमारे जमशेदपुर में कई जगह में भले सरना चैंपियन ट्रॉफी रखा जाता है, मैं बता दूं, लेकिन वहाँ पे कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे एसटी कोटा के नहीं रहते हैं। भले ही वहाँ पर कई सारे खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन हमारे एसटी कोटा के जो खिलाड़ी है उसे मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एसटी कोटा के जो खिलाड़ी है कहीं ना कहीं शारीरिक और कुछ कुछ कारण की वजह से पिछले रहते हैं, तो मौका नहीं मिल पाता है। और हमारे जो खिलाड़ी है, और यह मौका बन सकता था एफसी प्रोजेक्ट, लेकिन पास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी नजर आया, लेकिन दूर से ले गया शॉट, ग्राउंडेड बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन के कारण लगभग 10 फीट बाहर उस पोस्ट से। मैं चर्चा कर रहा था उस टूर्नामेंट के बारे में। हाँ, ये टूर्नामेंट जो है हमारे नहीं चमक पाते हमारे सरना बॉयज और आगे नहीं जा पाते हैं, तो ये बार बार मैं गोजाटोला जी कमेटी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब जरूर अगले साल और हर एक साल इस तरह का टूर्नामेंट रखें, और हो सके तो जूनियर प्लेयर्स के भी हेलो चिक, हेलो हेलो चिक, हेलो। और यहाँ पर मौका बना था आपसे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये जो फॉल पास है कहीं ना कहीं कमजोर नजर आया, और पूरी तरह हावी हो गया है किसको? एफसी कतरास की टीम। क्या वो मौका बना पाएंगे? जैसलमेर के पास गेंद, लेकिन यार फिर से वही चीज है, पास पे पास, वो जो गलत पास दे रही है आपको, ये जब पेनल्टी के टाइम आएगा तो ये जरूर के दिल में धड़केगी, खमियाजा भुगतना पड़ेगा जरूर। जैसे कि नरसिंह जी ने कह रहा है, खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये जरूर है, क्योंकि पेनल्टी कभी भी किसी का नहीं होता। और पता नहीं इस टूर्नामेंट में टॉस है या नहीं, लेकिन पेनल्टी भी कभी किसी का नहीं होता है, ये बता दो, क्योंकि आपको जो भी हल निकालना है ये। और ये मुझे लगता है फॉल का इशारा, बूम बूम होना चाहिए। फिर से आपसे प्रोजेक्ट रंगाड़ी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंडिंग है उतने मजबूत नजर आ रहे कतरास के, जबरदस्त क्लियरेंस नजर आया है कतरास का, और ये फिर से हावी हुआ कतरास की टीम, लेकिन मैं बता दूं जर्सी नंबर 5, इस जर्सी नंबर को मत भूलिएगा कतरास के, जो फिलहाल शुरुआती मैच से अकेले ही काफी है, उस तरह का वॉल ऑफ कतरास बने हुए हैं। और यहाँ पर खतरा बन सकता था, लेकिन गोल कीपिंग बहुत जबरदस्त मैं कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग में जाना चाहिए था किसको? एफसी के टीम को। बट याद रखिएगा आजकल जो फीफा के नया नियम है, अगर आप गोलकीपर को थोड़ा सा भी टच करोगे बिना गेंद का, तो यहाँ पर फॉल का नजारा आपको मिल जाएगा। ये नया रूल्स है, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं टच आपको नहीं करना है। भले ही पहले का रूल्स था कि धक्का देने के बाद फोर्स होता था, यहाँ पर टच करने से पहले ही आपको, मतलब टच भी करोगे तो वहाँ फोर्स मिलेगा।
तो इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ता है प्लेयर्स को गोलकीपर से। दर्शक बंधुओं को जानकारी के लिए बता दूं, ये ऑरेंज कलर के जो जर्सी पर है और रांगाडी के टीम है, और ब्लू कलर के जर्सी पर है जो कतरास की टीम है। और यहाँ पर मौका बना था रांगाडी के टीम के लिए, सॉरी मुझे लगता है ये कतरास की टीम, किसको ब्रदर्स खतरा बन चुका था लेकिन खतरा मंडरा गई है, तो चर्चा फिलहाल आगे करते हैं। तो ये गलती नहीं करिएगा, ये जो मैच है 1,40,000 का बात है भाई, और दूर से कोशिश, और यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं ये है इस तरह का आपको गलती नहीं करना है। भले ये स्टाइलिश था आपका, लेकिन उस जगह पे अगर प्लेयर नजर आती तो फिर कहीं ना कहीं गलती खमियाजा भुगतना पड़ता, आपको खमियाजा भुगतना पड़ती, लेने का देना पड़ जाता, यानी कि कतरास कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ा सकती थी। तो यहाँ पर मौका दोनों ही टीम से बन रहा है, लेकिन शूट ऑन टारगेट की मैं तभी से, लेकिन जहां पर बड़े पोस्ट होते हैं वहां से भी बगल से बॉल पार होता है, तो कुछ ना कुछ क्या टारगेट करते हैं प्लेयर्स वो तो वही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बस टारगेट करेगा तो आपको सेंटर टारगेट करना पड़ेगा हो। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यानी कि सब्स्टिट्यूट फॉरम एफसी प्रोजेक्ट रांगाडी, जर्सी नंबर 14, और ये सब्स्टिट्यूट क्या रंग लाती है प्रोजेक्ट की टीम को, यानी कि रांगाडी की टीम को कितना रंग लाएगी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अभी तक समय तो बची हुई है, लेकिन बता दूं मध्यांतर हो चुकी है, तो फिलहाल कहीं ना कहीं दोनों टीम को एक गोल की बढ़त तो बनाकर अभी तक रहना था और तलाश है, लेकिन वो कौन सी टीम होगी। और यहाँ पर मौका बना रहे हैं कतरास की टीम, लेकिन जो है रांगाडी की टीम उतने ही, और यहाँ पर छोटा सारा और यहाँ पर दूर से फॉल का यानी कि हैंडबॉल का इशारा मिला था रांगाडी की टीम को, लेकिन वो पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पाए, और ये 3 वर्सेस 2 का नजारा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं शूट पे पावर नहीं होने के कारण ये शानदार क्लियरेंस रांगाडी की टीम के, और वहां पर 3 डिफेंडर मौजूद है, और क्या वो तोड़ पाएंगे उस सवाल को, ये किसको एफसी की टीम 4 वर्सेस 3, कभी 3 वर्सेस 2 नजर आ रहा है तो कभी 4 वर्सेस 3, लेकिन डिफेंडिंग का मैं क्या अगर बोलूं दोनों की टीम का, दोनों टीम जो है डिफेंडिंग का नजारा अच्छा कर रहे हैं। एक कहावत है बंगाली में, ना खाबो ना मारबो, उस तरह का, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों टीम बराबरी पर है, मार भी नहीं रही है और यहाँ पर खा भी नहीं रही है। लगता है ये मैच जो ट्रैवल करके और जाएगी, तो फिलहाल यहाँ जो फॉल का किक का नजारा था, लेकिन थोड़ा सा हेडिंग में दिशाहीन पास, और ये सीधा सीमा का बाहर, और यहाँ पर वक्त कट रही है, दिन कट रहा है, धीरे धीरे समय भी बीतता चले जा रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स सीधा सीमा से बाहर आ गए थे, और ये आउट का इशारा रेफरी महोदय को द्वारा। जहां तक नरसिंह जी मुझे लगता है ये जो मैच है, जिस तरह का रेंज चल रहा है, पावर चल रहा है मैच में और चलवा चल रहा है, ये ट्राई कर जाना संभव जहां तक लग रहा है। मुझे भी लगता है ये दोनों ही टीम अपने लक्ष्य पर सही टारगेट नहीं लगा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जरूर, क्योंकि अगर टारगेट तो बात की बात है, वो फिनिशिंग उसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको
एक तो गेंद लेकर जा रहे हैं लेकिन गेंद खिलाड़ी कहाँ निकल रहे हैं उसे पता नहीं चल रहा है, चल रहा है। और कहाँ पास देना वो पता नहीं चल रहा है। हाँ। गेंद नीचे है, सर भी नीचे है, लेकिन गेंद कहाँ है पता नहीं चल रहा है, खिलाड़ी किधर। तो कहने की यहाँ जो है आपको अपने साथी खिलाड़ी को देखना पड़ेगा, जिसे हम ब्लाइंडनेस हम कह सकते हैं। और ये पहला ट्राई ब्रेकर बन सकता है हमारे इस टूर्नामेंट का। नरसिंह जी, बन सकता है क्या? इस टूर्नामेंट का पहला ट्राई ब्रेकर बन सकता है। देखिए मौका बनाते हुए किस्कू ब्रदर्स ने, अगर ट्राई ब्रेकर से बचना है तो इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। क्या मौका बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, लेकिन सुंदर बचाव कीपर के द्वारा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैंने पहले कहा था ये अगर कोई भी खिलाड़ी से टच हो जाते हैं अगेंस्ट टीम का, वो फॉल का इशारा होता है। का इशारा हो जाता है। बहुत जबरदस्त कैच, लाइक चीता हम कह सकते हैं, लेपर्ड। बहुत जबरदस्त गोलकीपिंग का नजारा, वो भी रंगाटी का गोलकीपर, जो कि फिलहाल दोनों ही गोलकीपर के मामले में फिलहाल हाइट छोटा है, लेकिन काम जो है जबरदस्त कर रहे हैं। वो हमारे आदिवासी में एक कहावत है, छोटा मिर्चा ज्यादा झाल लगता है। तो वही हाल है दोनों टीम के कीपर का। बाबा मर्ची होय मैंने त्या तो अभी ना तो नया कैच तो ना मारे हुडिंग नेलो ने हाले चेक नेलो रे हुडिंग तना, लेकिन एना तो मने इनका मैच ही एना तो अटका रहा अभी। अदना मेरा तो नेलो रे हुडिंग, लेकिन अटका रहा अभी। अरे ना मैंने को बाबा मार्ची, और यहाँ पर मौका बना था, लेकिन गेंद जो है सीधा 80 मार्ग से बाहर लुढ़कते पड़ते सीधा गेंद दोनों पोस्ट के बगल से हाई बाय टाटा करके सीधा सी मार्ग से बाहर। किस्कू ब्रदर्स को इस तरह का मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और ये 1/1 का चांस था बहुत। तो कहने का आपको जो ये शूट था वो कहने के एंगल बनाना पड़ता था, हाँ। और ये एंगल आपको सही दिशा में रखना पड़ता अगर, तो तभी गोल बन सकता था। एंगल कहीं ना कहीं आपका जो पैर था वो थोड़ा सा ज्यादा ही टर्नओवर हो गया, और वो गेंद जो सीमा रेखा से बाहर हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज को, खासकर किसको एफसी कतरास की टीम। दोनों ही टीम को इस टीम में विजेता बनना है, तो एक का ट्राईब्रेकर में कुछ भी हो सकता है। सुपर सुपर सुपर। और यहाँ पर नरसिंह जी मैं बता दो, जिसका तलाश था वो समय रहित एक गोल की बढ़त बना लिए हैं छोटे कंद के टीम से। एफसी प्रोजेक्ट रंगाडी एक गोल की बढ़त बना लिए हैं। जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपने सही टारगेट लगाया तो आप विजेता की ओर बढ़ सकते हैं, विजय की ओर बढ़ सकते हैं। मैंने आप सबको एक थोड़ा सा टिप्स दिया था कि आप अगर कभी भी कोई भी टूर्नामेंट हो, भले वो जैसे लीग हो या फिर आपके इस एरिया के लीग हो, अरे यहाँ पर भी गलती महंगा पड़ सकती थी ये रंगाडी के लिए, लेकिन इस तरह गलती मत करेगी क्योंकि आपकी टीम जो है एक गोल की बढ़त फिलहाल अभी बनाई है और रफ्तार बढ़ रही है। कतरास की टीम के लिए यहाँ पर रफ्तार बढ़ गई है, मानो एक खाली जनरेटर में एक डीजल भर दिया हो। और यहाँ पर थोड़ा जबरदस्त मुकाबला जो है हासिल किया था, जीत हासिल की थी। और यहाँ से कमजोर नहीं मानना है कतरास की टीम को, जो है जितना तारीफ किया जितना कम है। रंगाडी के गोलकीपर वन एंड ओनली। अभी हम दोनों ने कुछ देर पहले बाबा मर्ची का जिक्र किया था, तो वही चीज है, दिखने में छोटे हैं लेकिन छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। बात तो सही है नरसिंह जी, 2-3 टूट डालोगे जिस छोटा में हम कर सकते हैं सही। नेलोरे हुडिंग, लेकिन अटका रिची को इना तो मैंने को बाबा मार्ची। और इसी के साथ विसिल का फाइनल विसिल, और यहाँ से दुख भरी